दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूं, जो आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए प्रोत्साहित मोटिवेट करेगी। दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान निडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक माने जाते थे। उसके सामने कोई रुक नहीं पाता था। नेपोलियन अक्सर जोखिम रिस्की भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने अल्पास पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही यह सुना, वो उसके पास आकर बोली, क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने लोग आए वो मुंह की खाकर यहीं रह गए। अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने के बजाय प्रेरित हो गया और झट से हीरो का हार उतार कर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोला, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं, वह लोग कभी हारते नहीं। आज सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ज़रूरत के समय अपना शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबतों से उभारा। ऐसा नहीं है कि यह मुसीबतें हम जैसे लोगों के सामने ही आती हैं। भगवान राम के सामने भी मुसीबतें आईं। विवाह के बाद वनवास की मुसीबत, उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श तरीके से किया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाती हैं। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह हैं और कामयाब वही लोग हैं जिन्हें फूंक मार के मलाई को साइड कर चाय पीना आता है।